Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। मुकेश अंबानी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विदेश और दुनिया के नामचीन अमीरों की सूची में कामयाबी के साथ अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान देश का अरबपति बना, कैसे पिता के जाने के बाद शर्मीले स्वभाव के मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कब देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसका ये नाम मिला। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। शुरुआत मुकेश अंबानी की जन्म की तारीख से करते हैं, क्योंकि आज मुकेश अंबानी का जन्मदिन है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था, यानी वे अब 65 वर्ष के हो चुके हैं। मुकेश ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ 18 वर्ष की आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था। जब वे 18 साल के थे तब उनके पिता ने देश में पॉलिस्टर यार्न प्लांट लगाने का काम शुरू किया था। उस वक्त मुकेश अंबानी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पिता की मदद को वे आगे आए और उनके साथ काम करने लगे। प्लांट लगाने के बाद जब पिता ने उनसे वापस पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा तो अंबानी ने उसकी जगह उनके साथ कारोबार को आगे बढ़ाने में ध्यान दिया। चलिए आपको मुकेश अंबानी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी स्वभाव से काफी शर्मीले हैं। इसी शर्मीले स्वभाव के कारण मुकेश अंबानी मीडिया में बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते। मुकेश अंबानी खुद बताते हैं कि उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जहां एक और पैसे के नशे में लोग शराब या फिर और कई बुरी आदतों को अपना लेते हैं, तो वही मुकेश अंबानी जिनके पास दौलत का अंबार है, उन्होंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। इसके अलावा मुकेश अंबानी को सोशल मीडिया से भी कुछ परहेज है, वे उससे दूर ही रहते हैं। वैसे सोशल मीडिया को लेकर आप कह सकते हैं कि उनके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कारोबार से जुड़ी कुछ बातें। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने रखी थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये नाम शुरुआत में ऐसा नहीं था। दरअसल पहले कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, जिसे 1985 में बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। इस नाम से आज आप अच्छे से वाकिफ हैं। मुकेश अंबानी ने 18 साल की उम्र से लेकर 2002 में पिता के निधन तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। पिता के निधन के बाद मुकेश अंबानी को बंटवारे के बाद विरासत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही नाम मिला। साल 2005 में मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी बने। तब कंपनी पेट्रोकेमिकल के कारोबार में थी, साथ ही टेक्सटाइल में भी थी। उसके बाद अंबानी ने कई नए सेक्टर्स में हाथ आजमाते हुए रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर्स तक अपना काम फैलाया। अब वे होटल इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। अभी मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप अरबपतियों में 11वें पायदान पर हैं और भारत में वे अभी दूसरे पायदान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की कुल नेटवर्थ 94.9 अरब डॉलर है, यानी करीबन 7,23,992 करोड़ रुपए। जहां एक और कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कारोबार बिना कर्ज के नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी की ही मेहनत और कामयाबी का नतीजा है कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी होते हुए भी कर्ज मुक्त कंपनी है। जुलाई 2020 में कंपनी की एजीएम में मुकेश अंबानी ने ही रिलायंस के नेट डेब्ट फ्री कंपनी बनने की घोषणा की थी। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.21 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। उम्मीद है आपको मुकेश अंबानी के इस जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिले। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें बज़ तक के साथ।